वेलकम एवरीवन टू ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप्स यूट्यूब चैनल। आप सबको ग्रीन वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहले मैं एक बात बताएगा कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है कि एक्चुअली मैं साउथ इंडिया से हूँ, फिर भी मैं ट्राई करेगा कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाला है कि 10 की स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि नीबोश आईजीसी एग्जाम्स कैसा पास कर सकते हैं, या और कैसा पास नहीं है कि उसके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमको हमेशा ध्यान में रखने के, जब नीबोश आईजीसी एग्जाम्स लिखने से पहले और लिखने के लिए जब जाएगा तो हमको क्या क्या चीजें हमको हमेशा ध्यान में जो रखना पड़ेगा, वो 10 चीज क्या है। एक बोनस भी है लास्ट में, तो 10 चीज क्या है वो हमको दिमाग में हमेशा रखने का है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेगा। तो वो डिस्कशन से पहले मैं आपको सबको विनती करेगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए कि आपको हमेशा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आएगा, या जब हम लोग पोस्ट करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ कि अगर मेरा हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो थोड़ा क्षमा कीजिए। ऐसा इससे डेलियर मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सी और टीच, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो का डिफरेंट लैंग्वेज का कन्वर्शन ऑलरेडी हो गया। तो कुछ लोग आ रहे हैं कि आप मेरे को हिंदी में भी जरा बताएगा तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैं आज ट्राई कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस and welcome you all to Green World Group's YouTube channel. Stay tuned। तो आज हम लोग शुरू करेगा, ठीक है? थैंक यू। स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या होता है? मॉक एग्जाम्स। हमेशा का तरह हम लोग हमेशा जब क्लास में, कोई भी क्लास में जब नीबोश आईजीसी का क्लास ले रहे हो, तो मैं हमेशा मेरा स्टूडेंट से ये बात बोलेगा कि आप हमारा दिया हुआ क्वेश्चन पेपर्स के द्वारा एक आंसर दे दीजिए, एक मॉक एग्जाम कीजिए। जब तक आप एक मॉक एग्जाम नहीं ले देगा तो आपको कैसा पता चलेगा कि आंसर्स कैसा लिखने का है। देखो, नीबोश का एग्जाम्स लिखने का एक तरीका होता है, वो ऐसा नहीं मिलता है आपको, वो प्रैक्टिस के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि 3000 के वर्ड के ऊपर नहीं लिख सकता है। तो ये सब कैसा लिख सकते हैं, उसके कीवर्ड्स तो इतना नहीं है, फिर भी एक आंसर से स्ट्रक्चर करने के लिए एक तरीका होता है। तो वो तरीका आपको कैसा पता चलेगा? इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगा क्लास अटेंड करने से, मगर वो एग्जाम कैसा लिखेगा उसका तरीका आपको कैसा मिलेगा? जब तक आप एक मॉक एग्जाम नहीं देगा और मॉक एग्जाम देने के बाद उसको ग्रेडिंग नहीं करेगा हमारा ट्यूटर से, कोई पता नहीं चलेगा कि आपने सही लिख रहा है या सही तरीके से आप एग्जाम लिख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक मॉक एग्जाम ले लीजिए, आपका ट्यूटर को भेज दीजिए, ट्यूटर वो मॉक एग्जाम लाजम उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको एक फीडबैक देगा। ठीक है, तो वही वर्चुअल लर्नर्स का चीज है। अगर कोई भी ई लर्निंग कर रहे हैं तो वहां पे भी मॉक एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किया हुआ है, तो वहां पे मॉक एग्जाम्स अपलोड करने के बाद वो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसमें आंसर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे दीजिए और उसको दोबारा वापस अपलोड कीजिए हमारा साइट में। तो वहां पे कोई भी ट्यूटर को उसका नोटिफिकेशन जाएगा, वो ट्यूटर उसको चेक करके आपको वापस मैसेज कर देगा। अगर आपको कोई भी ट्यूटर से बात करने के है, पर्टिकुलरली ई लर्निंग, वहां पे बुक एन अपॉइंटमेंट करके एक बटन है, उस वहां पे क्लिक करके आपको क्या बात करने के, वहां पे एक मैसेज डाल दीजिए। आपको विद इन 48 आवर्स हमारा एक ट्यूटर आपको वापस आपका दिया हुआ फोन नंबर पे फोन करेगा। फोन नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फोन नंबर का कोई भी मैसेज डालेगा हम लोग आपको कैसा कॉन्टेक्ट करेगा, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे फोन करके ईमेल डाल के पता करना पड़ेगा कि बच्चे का नंबर क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमेशा फोन नंबर दे दीजिए, हमारा ट्यूटर आपको फोन वापस करेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। मॉक एग्जाम स्ट्रैटेजी नंबर 1, मॉक एग्जाम लाजम देने के। बिना मॉक एग्जाम का रियल एग्जाम पे मत जाइए, जरूर एक मॉक एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग जाएगा स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे। स्ट्रैटेजी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियलिटी है। जहां आईजीसी एग्जाम्स या नीबोश का कोई भी एग्जाम्स लिखने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। नीबोश इटसेल्फ बोल रहे हैं कि आपको 112 आवर्स का स्टडी करने का है। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि आके बोल रहे हैं कि मेरे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को क्लास क्यों अटेंड करने के, मैं तो 10 साल से ऑयल एंड गैस में काम कर रहा है। कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि मैं 15 साल से कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखो, हर एक एग्जाम, वो नीबोश हो या आयोश हो या एमबीए हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम्स हो, उसका एक सिलेबस होता है।
तो वो जब सिलेबस आपको, जब तक आप सिलेबस के द्वारा जो पढ़ाई करने के, जो इंफॉर्मेशन आपको लेने के, जब तक आप लोग वो नहीं लेगा तो आप कैसा आपको एग्जाम्स दे सकते हैं। वो जब जो स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया था ना, कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, कंग्रेचुलेशंस टू यू, वो सब आपके पास है, बहुत अच्छा है, मगर उसका पेपर्स वो फेल होने के बाद आके बोल रहे कि मैं इतना एक्सपीरियंस हूं, मैं क्यों फेल हो गया। जब उसका पेपर हम लोग देखेगा ना, तो उसमें उसने सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, खाली उसके एक्सपीरियंस के द्वारा उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है वर्कसाइट में, उसको कोरिलेट करके उसने आंसर दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता है। निबोश आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करके हम लोग निबोश को जमा कर रहे हैं, तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, कुछ एड्रेस, आईडी प्रूफ, सिर्फ यही पूछते हैं। वहां पे कोई भी कॉलम नहीं है वहां पे जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा निबोश जरा ध्यान लीजिए कि ये बंदा 20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है, थोड़ा ध्यान से, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है। निबोश का एक सिलेबस होता है, उसका पढ़ाई करने के, वो सिलेबस मॉक एग्जाम्स देने के, उसके बाद ये एग्जाम्स दे सकते हैं। एक खाली मैं एक और बार बताएगा, ये निबोश खाली एग्जाम निबोश के प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दुनिया भर का एग्जाम्स ऐसा ही होता है, दुनिया भर का कोर्सेस ऐसा ही होता है। उसके एक अलग सा एक तरीका होता है हर एक एग्जाम का। वो एग्जाम्स आपको ठीक ठाक लिखने के है तो आपको लाजम उसका सिलेबस, उसका पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा फेल होने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो स्टडी कीजिए, कमिट योर टाइम टू स्टडी। एक कोर्स पे, कोई भी एक कोर्स पे रजिस्टर करेगा, उसके लिए स्टडी करने का भी टाइम आपको एक साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 2। पढ़ाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, आपका निबोश का लॉगिन डिटेल्स। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज है। एग्जाम आज शुरू होगा, लेट्स से अप्रैल 5 को एग्जाम शुरू होगा 11 बजे यूके टाइम। उसी दिन हमको कॉल आता है कि सर मेरे को निबोश का लॉगिन आईडी नहीं मिला है। ये कैसा होगा यार। कोई भी एग्जाम पे रजिस्टर करेगा निबोश 10 वर्किंग डेज, मिनिमम 10 वर्किंग डेज के पहले आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेज देता है। इतना दिन कहां था यार आप लोग वेट करेगा लास्ट दिन तक, तो हमको मेल करेगा कि मेरा पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं आया, तो हमको वापस निबोश तो 4 घंटे यूएई से बात करेगा, तो 3 घंटे पहले पीछे वाला टाइम है उसका, वो तो बिहाइंड है, उसको मेल करेगा, उसके तरफ से मेल वापस आएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्यों ऐसा लास्ट मिनट रश कर रहा है। 10 दिन के पहले आपका ईमेल आईडी पे आपका यूजर नेम पासवर्ड आएगा। आपका स्पैम फोल्डर भी जरा चेक कीजिए। आजकल बहुत सारे ईमेल्स पर्टिकुलरली जीमेल में स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर में जाके डालते हैं, जो वहां पे जाके आएगा, तो वहां पे भी जरूर चेक कीजिए। अगर मिनिमम 5 दिन के अंदर आपको एग्जाम है, 5 को 1 तारीख तक आपको कुछ भी नहीं मिले, तो तुरंत हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे फोन कीजिए या ईमेल डाल दीजिए। हम लोग निबोश को कांटेक्ट करके आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिला देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट लॉगिन मत कीजिए। 2 दिन पहले ही आपको पूरा चेकिंग करके एक बार लॉगिन कीजिए, पासवर्ड चेंज करके पूरा एक बार वो साइट फेमिलराइज कीजिए। वो साइट कैसा होगा, इन सब का इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने अपलोड करके रखा है हमारे एलएमएस साइट में। आप जब क्लास अटेंड करेगा तो क्लास में भी बताता है। तो ये सब देख के लास्ट मिनट अवॉइडिंग वाला चीज अवॉइड कीजिए। 10 दिन पहले आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सब कुछ आ जाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रीसिटिंग कैंडिडेट्स है उसको कोई ईमेल नहीं आएगा, उसका प्रीवियस यूजर नेम और पासवर्ड ही यूज करने का। जो पहला वाला जो कैंडिडेट्स है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स को ऐसा इंट्रोडक्शन ईमेल आएगा। रीसिटिंग कैंडिडेट्स अपना पुराना वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, वहां से आपको पूरा डिटेल्स वहां पे होगा। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, यही है स्ट्रैटेजी नंबर 3, चेक योर निबोश क्रेडेंशियल्स वेल इन एडवांस। स्ट्रैटेजी नंबर 4 क्या होता है, बुक योर होल डे। देखो एग्जाम्स, अगर हमेशा निबोश का एग्जाम्स 11 बजे शुरू होता है, निबोश का यानी कि यूके टाइम 11 बजे शुरू होता है। तो देखो अगर आपका एग्जाम्स अप्रैल 5 का है, आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो मिनिमम 45 डेज 30 डेज के पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको पता है कि अगला महीना 5 तारीख को मेरा एग्जाम्स है, तो वो 5 तारीख का कोई भी काम है तो उसको थोड़ा सेट क्या बोलेगा, थोड़ा सेट असाइड कीजिए, लीव लीजिए या कुछ भी अपने फैमिली को बताओ कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो या तंग मत करो, ऐसा है ना। तो डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे को एग्जाम्स देने के, खाली 1 दिन का काम है यार, 24 आवर्स का चीज है। प्लीज उस टाइम पे कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई फैमिली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक जगह पे जाइए, एक साइलेंट जगह पे, और अपना एग्जाम दे दीजिए। 11 बजे यूके टाइम शुरू होता है, तो मिडिल ईस्ट में आएगा तो 3 घंटे आगे, यानी कि 2 बजे होगा। 11 12 1 या 11 to 12 1 2 2 बजे यूएई टाइम पे शुरू होगा। इंडिया में तो 3:30 होगा इवनिंग। तो 3:30 से अगला दिन 3:30 तक आपके पास टाइम है। तो वो टाइम पे कोई भी ऐसा वैसा काम मत ले लीजिए जहां से जिस वजह से आपका एग्जाम
लिखने का कैपेबिलिटी को अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 आवर्स का टाइम पीरियड है, 24 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा। और दूसरा जो चीज है, नीबोश बोलते हैं कि 4 घंटे में एग्जाम दे सकते हैं आराम से, मगर हमारा इतना साल का एक्सपीरियंस में मैं आपको बताएगा मिनिमम 6 to 8 आवर्स चाहिए आपको, 6 से 8 घंटा लगेगा ये पूरा तरह एग्जाम्स देने के लिए। तो अपने फैमिली ड्यूटीज, वर्क ड्यूटीज, सब कुछ इस 6 घंटे 8 घंटे के अंदर एक्सक्यूज मत कीजिए, टाइम दे दीजिए, उसके बाद ही आप अपना एग्जाम्स ठीक ठाक से दे सकते हैं, उसी विंडो से आप दे सकते हैं। और अपना एग्जाम्स देने के बाद अगला दिन सबमिट कीजिए, सेम दिन सबमिट मत कीजिए, क्योंकि मैं बताएगा, क्योंकि सोने के बाद आप मैं अगर यूएई में हूं तो 2 बजे मेरा एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर निकलेगा, मैं बैठ के उसको पहले ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो मिनिमम 2 बार 3 बार उसको रीड कीजिए, उसके बाद उसको लिखना शुरू करेगा। रात को 8 बजे 9 बजे तक में एग्जाम लिखेगा, आराम से सो जाइए। उसके वो भी एक टिप है, सो जाइए, अगला दिन उठेगा तो आपको कुछ और नया पॉइंट्स आपके दिमाग में आएगा, तो उसमें वो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कीजिए। कुछ लोग 2 बजे एग्जाम पेपर निकलेगा, 5 बजे से पहले निकलेगा, 6 बजे सबमिट भी करेगा, अगला दिन बोलेगा मेरे को कुछ चेंजेस करने का था, मैं क्या करेगा, जाके वहां से डाउनलोड करेगा, डिलीट करेगा, वो सब मत कीजिए। टाइम दे दीजिए 24 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर आपको सबमिट करने के। सो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी नंबर 4, बुक योर होल डे ऑफ। कोई भी काम मत ले लीजिए, खाली एग्जाम एग्जाम एग्जाम, खाली वही चाहिए, वही होगा आपका दिमाग में और कुछ भी नहीं। ठीक है, स्ट्रैटेजी नंबर 5 क्या है? यूज ए पीडीएफ कोर्स बुक। अपना स्टडी मटेरियल्स हमेशा आपके पास होने का है। पीडीएफ क्यों? क्योंकि वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर के कीवर्ड्स जब आएगा वो कंट्रोल F डाल के आप सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पीडीएफ बोलते हैं। स्टडी मटेरियल्स, अब जहां किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल्स हमेशा आपके पास होना मांगता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन से, तो आप ये ओपन बुक एग्जाम है, आप कोई भी बुक, कोई भी वेबसाइट्स, कोई भी लिटरेचर्स, कुछ भी हो आप उसको रेफर कर सकते हैं। रेफर बोला है मैंने, वहां से कट कॉपी पेस्ट मत कीजिए। कट कॉपी पेस्ट करेगा तो वो मैल प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा और आपको बहुत भारी पड़ेगा, यानी कि आपका पूरा लाइफ खत्म हो सकता है सेफ्टी का। तो लोग बैन कर देगा आपको। कहीं से भी कोई भी कॉपी वोपी नहीं, किसी से भी मत पूछो, कोई भी मैल प्रैक्टिस का चांसेस मत ले लीजिए। मैं आप सबको बता रहा हूं, कोई भी मैल प्रैक्टिस, अपना नॉलेज, अपना करेक्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन के द्वारा अपना खुद का टाइम पे आपको एग्जाम्स लिखना पड़ेगा। डू नॉट कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द कोर्स मटेरियल्स। आपको पीडीएफ अपना साथ रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि आपको मैं ये बोल रहा कि वहां से कॉपी पेस्ट कीजिए। कॉपी पेस्ट करेगा तो टर्निटिन सॉफ्टवेयर में जाएगा, आराम से वो लोग पकड़ेगा, देन यू विल बी इन डीप ट्रबल। तो ऐसा मत कीजिए, कोई भी सेंटेंस कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जो कोई भी आपको लिखने का है, खुद आपके दिमाग में जो आ रहा है, आपको पढ़ाई जो किया है, आपके एबिलिटी से, आपके काबिलियत से आपको लिखना पड़ेगा। दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोर्स मटेरियल, कोई भी रेफरेंस साइट से सब, जब आपका पढ़ाई होगा तो बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल्स, वेबसाइट का लिंक्स वगैरह हमारे ट्यूटर आपको दे देगा। ई लर्निंग स्टूडेंट है तो हमारे लाइब्रेरी में जाइए, वहां पे बहुत सारा मटेरियल्स है, ये सब मटेरियल्स आप रेफर कर सकते हैं। रेफरेंस करेगा तो रेफरेंस ही है, खाली वहां से कॉपी करने का जरूरत नहीं, कॉपी नहीं करने की। कॉपी करेगा तो मैल प्रैक्टिस हो गया। यही है स्ट्रैटेजी नंबर 5। स्ट्रैटेजी नंबर 6, कुछ ओल्ड फैशन लगेगा आपको ये देखने पे, कि प्रिंट ऑफ द एग्जाम पेपर। मेरा एक सजेशन है, अगर हो सकता है तो वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट कीजिए। क्यों प्रिंट करने के? देखो, कंप्यूटर में रीड करना है और हाथ में एक पेपर लेके रीड करना, दोनों में थोड़ा फर्क है। मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है वो। तो हमेशा एक फिजिकल कॉपी आपके पास में है, आपके हाथ में होगा, तो वो एक हाईलाइटर ले लीजिए, रेड कलर या लाल कलर या ग्रीन कलर, कोई भी कलर का एक हाईलाइटर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते जाइए। तो अगर आप हाथ में एक 2-3 कॉपीज आप एक प्रिंट आउट लेके आप 3-4 बार फटेगा, तो वो आपके लिए, दिमाग के लिए अच्छा है। तो हमेशा कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको हाईलाइट करने का कोशिश कीजिए और अपना आंसर्स ऑर्गेनाइज कीजिए, कि वो जब सिनेरियो पढ़ेगा तो आप क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस भी आप पढ़ेगा, उसमें ऐसा इजी आंसर्स आप लिख सकते हैं, तो उसमें मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ओल्ड एग्जाम्स जो हमने 1995 1998, अभी भी एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में मेरे ख्याल से। तो वो पेपर वाला क्वेश्चन आपको देगा, आप क्लोज रूम पे जाएगा, एग्जाम्स लिखेगा, वैसे ही ले लीजिए इसको। खाली इसमें आप टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वहां पे तो पेपर में लिख रहा था, अभी आप टाइपिंग कंप्यूटर में। तो एक क्वेश्चन पेपर अगर प्रिंट करके आपके साइड में रखेगा तो अच्छा है, वो मेरा सजेशन है, प्रिंट करके रख लीजिए आप एक क्वेश्चन। तो आपके लिए वो ऑर्गेनाइजिंग के लिए, आपका वो पूरा स्ट्रक्चर, आंसर्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा वो। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी नंबर 6, अगर हो सकता है तो एक क्वेश्चन पेपर
प्रिंट कीजिए और अपने हाथ में रखिए, वो उसमें आप मार्क करते जाए क्या क्या लिखा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब उसमें आप लिख कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट इज अ स्ट्रैटेजी नंबर 6। अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रैटेजी नंबर 7 क्या होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 7 यानी कि सिंपल चीज, अपना वर्क रेगुलरली सेव कीजिए। सेव योर वर्क रेगुलरली। इंटरेस्टिंग, आजकल का आईटी सिस्टम्स और आजकल का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन बिलीव अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखो, सब लोगों का कंप्यूटर सिस्टम्स और सब लोगों का ये चीज इतना क्या बोलेगा, सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा। पुराना वाला कंप्यूटर भी कुछ लोग यूज कर रहे होगा। तो उस टाइम पे आपने जो कोई भी काम आप कर रहे हो, थोड़ा उसको सेव कीजिए, उस टाइम पे सेव कीजिए। और हमेशा जाते जाते से ऑटो सेव फीचर पे बिलीव मत कीजिए। कभी कभी ऑटो सेव होता है, वो टेम्पररी फोल्डर में भी जाता है। आप एक्सटर्नल, पर्टिकुलरली आप लोग जब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल सेव करके वहां से उसको ओपन करके टाइप करेगा, तो कभी कभी अगर वो डिस्कनेक्ट होगा ना, लैपटॉप इधर उधर मूव करेगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका वो फाइल हो ना, वो ऑटोमेटिकली एक माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, उसको सेव करेगा टेम्पररी फोल्डर में। तो आप हमेशा ऊपर जाके नाम देखेगा तो एग्जाम नीबोश आपने कोई भी नाम से सेव किया, वो नाम के बदला वहां पे कोई एस्ट्रिक वाला कोई सिंबल आके WXYZ ऐसा कुछ फाइल नेम आएगा, यानी कि वो टेम्पररी फोल्डर में सेव किया। आप भी ये नहीं सोचेगा आप उसको सेव करेगा तो वो टेम्पररी फोल्डर में जाके सेव करके आप क्लोज करके अगला दिन आके रियल फाइल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से ओपन करेगा तो देखेगा तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, आपने तो पूरा टाइप करके सेव किया, भाई फाइल किधर गया, वो एक प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा सेव करते जाइए, अपने कंप्यूटर का माई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एक फोल्डर में सेव कर दीजिए। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रेफर नहीं करेगा, मैं सजेस्ट नहीं करेगा, अपने खुद का एक कंप्यूटर के एक फोल्डर पे डाल दीजिए और वहां पे सेव कीजिए। जो कोई भी फाइल आपको सेव करने के वहां पे जाके सेव कीजिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेव योर वर्क ऑन ए रेगुलर बेसिस, डू नॉट बिलीव ऑन ऑटो सेव फीचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 7। अभी हम लोग देखेगा स्ट्रैटेजी नंबर 8, डोंट डिलीट एनीथिंग। सो कोई भी चीज अब डिलीट करने का कोशिश मत कीजिए। जब तक आपका एग्जाम पूरा आप स्ट्रक्चर नहीं करेगा, तब तक कोई भी पेपर आप डिलीट करने, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने टाइप किया है उसको डिलीट करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगला दिन आपको उसको फाइन ट्यून करके थोड़ा और इंफॉर्मेशन डाल सकते। कभी कभी क्या होगा कि 8 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, 8 बुलेट पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। आपने 9 लिखा या 10 लिखा, उसमें अगर आपका तीसरा पॉइंट गलत है तो वो वेरीफायर आपका 10वां पॉइंट अगर सही है तो उसको मार्क दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट्स डिलीट मत कीजिए, रिपीटेशन नहीं होने का। अगर रिपीटेशन है तो आप डिलीट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पीपी के बारे में ऊपर लिखेगा, फिर पीपी को सब डिवाइड करके, देखो पीपी एक सिंबल वर्ड है, पीपी एक बार लिख दिया तो पीपी हो गया, वहां पे नीचे जाके 10वां पॉइंट वेयर सेफ्टी हेलमेट्स, वेयर सेफ्टी गॉगल्स, ये सब अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, एक ही मार्क मिलेगा। पीपी को 10 पॉइंट के द्वारा लिखेगा तो आपको ऐसा मार्क नहीं मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। एक बार पीपी लिख गया तो पीपी लिख गया, हो गया, वो तो डिलीट कर सकते हैं। मगर बाकी सब पॉइंट्स को डिलीट मत कीजिए, आप उसको फाइन ट्यून करके एक अच्छा आंसर बना दीजिए, उसमें से आपको ज्यादा मार्क मिलने का चांसेस है। डोंट डिलीट एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल वो रिपीटेशन है। ठीक है, डिलीटिंग के वजह आप उसको थोड़ा और क्लैरिटी देके एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा होगा। दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 8। अभी हम लोग देखेगा स्ट्रैटेजी नंबर 9। एब्सोल्युटली दिस इज अबाउट ब्रेक्स। जब आप एग्जाम शुरू करेगा यूए टाइम पे 2 बजे या यूके टाइम 11 बजे शुरू करेगा, तो आप 3 घंटे 4 घंटे के बाद एक ब्रेक ले लीजिए। एक ब्रेक लेने से आपका दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। पानी पीजिए, जूस पीजिए, बातें कीजिए, नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स, वो सब आपका दिमाग को पीछे लेके जाएगा। थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, ये सब अपने जो लिखा है उसके बारे में सोच लीजिए, एग्जाम्स के बारे में सोच लीजिए, आपने जो कोई भी रेफरेंस ले रहे हैं उसके बारे में सोचो, थोड़ा वॉक करो, रिलैक्स करो। ऐसा करेगा तो आपका दिमाग फिर रिफ्रेश हो जाएगा और आपका एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेगा। कभी भी एक ही स्ट्रेच में बैठ के 10 घंटा 11 घंटा एग्जाम्स मत ले लीजिए। यू हैव टू टेक ब्रेक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से आपका माइंड शार्प हो जाएगा और फोकस भी हो जाएगा। दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 9 विच इज टेकिंग ब्रेक्स ऑन ए रेगुलर बेसिस और व्हाटएवर इट इज। ओके, अभी हमारा लास्ट में आ रहा है दिस स्ट्रैटेजी नंबर 10। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग ए गुड स्लीप। सबमिट करने से पहले यानी कि आपको जो कोई भी लिखने का है वो पहला दिन में ही लिखने पड़ेगा। अगला दिन के लिए कुछ भी मत रखो। अगर हो सकता है तो 90% का काम फर्स्ट डे ही खत्म कीजिए। एग्जाम्स अप्रैल 5 को शुरू होगा तो अप्रैल 5 को ही पूरा काम खत्म करने का। उसी दिन सबमिट करने का कोई जरूरत नहीं है, अगला दिन भी आप अपना एग्जाम्स पेपर सबमिट कर सकें। तो पहला दिन आप अपना पूरा एग्जाम्स क्वेश्चंस वगैरह रिफाइन कीजिए, आंसर्स दे दीजिए, उसके बाद आराम से सो जाइए। सुबह उठ के एक और बार रीड कीजिए, क्योंकि सुबह उठ के फ्रेश होकर रीड करेगा तो कुछ और एडिशनल पॉइंट्स आपके मन में आने
आने का चांसेस है। तो ऐसा है तो उसको रिफाइन करके आप बहुत लिख सकते, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगला दिन ही सबमिट करना, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स टाइम है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स, गेट ए गुड स्लीप, उसके बाद अपना पेपर्स का सबमिशन कीजिए, यानी कि अगला दिन आपका एग्जाम पेपर्स आप सबमिट कीजिए, ठीक है। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। स्ट्रैटेजी नंबर 11 आई वुड से, मैंने पहले ही, हमारा टॉपिक का नाम है 10 स्ट्रैटेजी, मगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी नंबर 11 भी डाल दिया। मैं उसको बोलेगा कि सब स्ट्रैटेजी का माँ है ये, मदर है ये, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मेंटेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीरो मैल प्रैक्टिस। ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मीनिंग ये नहीं कि आप जाके कुछ भी वहां से कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते तो मैं पास हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ने के, उसी का आंसर्स आपको देना पड़ेगा। क्लासेस अटेंड करने के, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना क्लास अटेंड किया मैं 20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है, ऐसा नहीं होगा इसमें यहाँ से। और दूसरा जैसा मैल प्रैक्टिस यानी कि एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सीधा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब जगह पे जाके सीधा पूछते कि मेरे को हेल्प चाहिए, क्वेश्चंस वहां पे जाके पेश करता है। और कोई भी बंदा आपको प्रॉक्सी राइटर्स बहुत है आजकल, बहुत है प्रॉक्सी राइटर्स, जाके मैं आपको एग्जाम्स लिख के दे देगा। ये सब सही नहीं है, क्योंकि आप सोच लीजिए, आपके पास अगर वो बंदा आएगा कि बोलेगा कि मैं आपको एग्जाम्स लिख के दे देगा, तो सेम क्वेश्चन वो दूसरे किसी को भी बता सकता है ना। ये लोग क्या करते हैं, एक ही आंसर सब 10 बंदे को देता है, सबसे पैसा लेता है, और क्लास में क्या होगा, सब 10 बंदा हमेशा के लिए बैन भी हो जाता है। तो ऐसा वाला कोई भी काम मत कीजिए। और नीबॉश का वेरीफायर्स, नीबॉश का जासूसी में बोलेगा, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब चैनल्स पे केयरफुली वॉच कर रहे कि वहां पे क्या क्या, कौन कौन क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी अपना प्रोफाइल से कनेक्टेड किया हुआ मैसेजेस देखा तो आपको मैल प्रैक्टिस का नोटिस आ जाएगा, बेकार में प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। डू नॉट एंगेज विद एनी प्रॉक्सी राइटर्स, डू नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जगह से जो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा उसमें कॉपी करके अपने आंसर पेपर पे मत डालो, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज माय फाइनल स्ट्रैटेजी। बहुत हो गया, 25 मिनट के ऊपर हो जाएगा हमारा वीडियो। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, नो मैल प्रैक्टिस, नथिंग, बी केयरफुल, जीरो strategy, zero malpractices. Sorry, zero strategy, zero malpractice. That is a very important strategy. So that's it. हमारा 10 important strategies मैंने आपको बता दिया, प्लस एक additional strategy which is about malpractice. So इसको ठीक फॉलो कीजिए। हमारे ट्यूटर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हमारे e-learning पे जो कोई भी मटेरियल्स हमने अपलोड किया है उसको ठीक ठाक पढ़िए। And that's it. All the best and keep following our channel. ऐसा कोई बहुत सारा वीडियोस में हिंदी में अभी कन्वर्ट करके पोस्ट करने का कोशिश करेगा। And that's it. Thank you for watching and have a wonderful day. Take care. Bye bye.